हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरसीटी के बारे में। अकॉर्डिंग टू टापी स्टैंडर्ड, टापी मीन्स टेक्निकल एसोसिएशन ऑफ पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। व्हाट इज आरसीटी? आरसीटी मीन्स होता है रिंग क्रस्ट टेस्ट। ये पेपर के स्ट्रेंथ के बारे में हमको बताता है। और आरसीटी से हम ईसीटी और ईसीटी से बीसीटी और बीसीटी से स्टेकिंग लोड हमें पता करते हैं। तो हमको अगर स्टेकिंग लोड पता करना हो तो हमको आरसीटी के पास आरसीटी हमको पता होना चाहिए। तो आरसीटी से ईसीटी, ईसीटी से बीसीटी बॉक्स कंप्रेशन टेस्ट, उसके बाद स्टेकिंग लोड, स्टेकिंग बॉक्स जो अपन इन्वेंट्री करते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो बॉक्स अपने एक के ऊपर एक बॉक्स रखते हैं, तो उसका लोड कैपेसिटी क्या होना चाहिए, सबसे लोअर मोस्ट बॉक्स की लोड कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, वो हम पता करते हैं। उससे बोलते हैं स्टेकिंग लोड हाइट कितना होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिक यूनिट अपन को पता चाहिए आरसीटी। आरसीटी एक इनिशियल एक रॉ मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिससे उसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू टापी स्टैंडर्ड साइज ऑफ आरसीटी, जो आरसीटी का जो साइज होता है वो टापी स्टैंडर्ड के अनुसार 152.4 mm होता है। प्लस माइनस, इसमें प्लस कुछ नहीं है, माइनस है टॉलरेंस है 0.2 mm, इतना छोटा हो सकता है। इसकी जो बिड्थ होती है आरसीटी सैंपल के 12.7, प्लस जो अपर लिमिट है वो 0.00, लोअर लिमिट है 0.025 mm। और ये हमने एक इसका स्पेसिमेन लिया है, जो टेस्ट है, टेस्ट जो करते हैं वो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। जो अपर प्लेट है जो मूविंग प्लेट होती है, और नीचे एक होती है रिजिड प्लेट या लोअर प्लेट बोलते हैं इसको, ये फिक्स होती है। और बीच में ये रिंग है जिसमें हम पेपर के जो रिंग होती है, एक आउटर डाया है ये फिक्स होता है, और जो इनर डाया है ये भी फिक्स होता है। बीच में एक गैप होता है, इसमें हम उसको रिंग रहती है, रिंग पेपर का जो थिकनेस है उसके अनुसार एक रिंग होती है, उसको इसमें फिक्स करते हैं और फिर इसमें पेपर इंसर्ट करते हैं। पेपर जो आरसीटी कटर से हम काटते हैं वो इसमें इंसर्ट करते हैं। तो इसके सब कुछ पॉइंट हैं, जैसे इसका जो प्लेट का जो साइज होता है, जो ऊपर और नीचे का लगभग 10x10 सेंटीमीटर की होती है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। और लेटरल मूवमेंट जो होता है वो इस प्लेट का 0.05 mm से ज़्यादा नहीं होता। लेटरल मीन्स वाइब्रेशन, लाइक मतलब ये इसका हो गया जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लेटरल मतलब इसके अपोजिट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट होगा 0.05 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इसका रिजिड प्लेट है, जो उसका मूवमेंट जो रिजिड प्लेट है ये एकदम फिक्स होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका मूवमेंट अगर नीचे होगा पर इसकी जो लोड की डायरेक्शन में, मूवमेंट की डायरेक्शन में 0.15 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आएगा तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो इनएक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। और जो इसकी जो नीचे वाली जो प्लेट है या ऊपर वाली प्लेट, इसकी जो फिनिशिंग होना चाहिए, मतलब स्मूथनेस जो होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, फ्लैटनेस होना चाहिए। वो 0. लिखा हुआ है भाई 0.0025 mm इतना होना चाहिए। इसमें रफ सरफेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बताया था रिंग है, रिंग का आउटर डाया है, जेनर डाया है, और ये टी जो हमने बोला है जे गैप है, और टी गैप है, और जो अपना उसमें रिंग हम फिट करते हैं उसका गैप है, कि रिंग जो करेंगे उसका साइज है, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे रिंग फिट करते हैं। और जो लोड रेंज होती है, जो उसकी जो मशीन की जो रेंज होगी वो अपनी 0 से 2225 न्यूटन होती है। और हम कह सकते हैं एलवी में 0 से लेके 500 एलवीएफ, मतलब लिब्रा फोर्स, इसको पॉइंट्स भी बोलते हैं, 500 पॉइंट्स तक हो गई। और केजी में 0 से 226.75 केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। जो इसकी मूवमेंट, जो इसकी स्पीड होगी, ये प्लेट तो फिक्स है ये वाली प्लेट, और ये इसका जो मूवमेंट होगा, इसकी स्पीड होगी 12.5 mm पर मिनट, इसकी स्पीड होगी प्लस माइनस 0.2 mm। जो प्लेट का आने और जाने की, जो आने की जो स्पीड होगी, आने की ओनली आने की बात कर रहा हूँ, वो 12.5 mm होगी। और टेस्ट कंडीशनिंग जो होगी वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए 50% होनी चाहिए, और टेम्परेचर 23%। जो कंडीशनिंग रूम है जहाँ पे आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ के ये कंडीशनिंग पैरामीटर्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डायरेक्शन के बारे में। जैसे डायरेक्ट आरसीटी की
दो तरीके से आरसीटी निकालते हैं पेपर की। दो प्रकार की आरसीटी, एमडी और सीडी। सीडी मतलब होता है क्रॉस डायरेक्शन, एमडी मशीन डायरेक्शन। तो आरसीटी होती है जो हमेशा वो मशीन डायरेक्शन में ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर क्रॉस डायरेक्शन। बिकॉज क्रॉस जो मैन्युफैक्चर जब होता है पेपर, जो रॉ मटेरियल बनता है, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पेपर के, वो ज़्यादा नियर क्लोज होते हैं मशीन डायरेक्शन में, और क्रॉस डायरेक्शन में थोड़ा उनमें गैप रहता है। तो इसी वजह से जो आरसीटी एमडी डायरेक्शन की आएगी वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू क्रॉस डायरेक्शन। बट अपना बॉक्स जो बनता है वो सीडी डायरेक्शन में बनता है। और ये एक हमने एक रोल लिया हुआ है, जो अपना रोल है, जो इसका रोल का डाया है, जिस लेंथ है जो एल, इसको रोल की जो लेंथ है इसको डेकल बोलते हैं हम। तो ये जो मशीन की जब ये रील स्टैंड पे लगी हुई है, मान लो ये जब चलेगी ऐसे, डायरेक्शन बताया, जब ऐसे मूव करेगी रील तो पेपर आगे जाएगा। तो पेपर आगे जाएगा तो इसको हम बोलेंगे मशीन डायरेक्शन। और अलोंग द डेकल के जो पैरेलल है उसे बोलते हैं क्रॉस डायरेक्शन। तो हमने यहाँ से एक पेपर लिया हुआ है, एक सैंपल। तो ये एमडी हो गई और ये सीडी हो गई। तो एमडी के परपेंडिकुलर ये हुआ, तब इसको हम कट करेंगे एमडी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो हमें ये सीडी एमडी की आरसीटी बताएगा। और सीडी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो हमें ये क्रॉस डायरेक्शन की आरसीटी बताएगा। क्योंकि जब ये हमने काटा हुआ है तब इधर से ऐसे ये कंप्रेस होगा, तो क्रॉस डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहे हैं, तो हमें ये सीडी का आरसीटी बताएगा। और जब एमडी के परपेंडिकुलर काटेंगे, और हम कह सकते हैं जो स्पेस में जो अपन जो कटर से काट रहे हैं वो पैरेलल होगा सीडी के, परपेंडिकुलर होगा एमडी डायरेक्शन के। तो सीडी के जो पैरेलल जो काटेंगे वो हमें एमडी का आरसीटी बताएगा। तो एमडी के आरसीटी में ये ऐसे इसको कंप्रेस करेगा, ये मॉलिक्यूल्स टेस्ट करेंगे तो ये एमडी का आरसीटी आएगा। और जब इसको एमडी के पैरेलल काटेंगे, जब स्पेस में कोई भी सैंपल कटर से, आरसीटी कटर से, तो वो हमें बताएगा सीडी का आरसीटी क्रॉस डायरेक्शन। तो हमेशा हमने बताया है एम आरसीटी ऑफ एमडी ऑलवेज ग्रेटर देन आरसीटी ऑफ सीडी, बताया मॉलिक्यूल्स की वजह से यह होता है। हम आरसीटी की जो यूनिट्स होती हैं बहुत से, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 180 जीएसएम और 24 वीएफ। इसकी जो एक्चुअल जो आरसीटी होती है केजी में, वो 26 केजी होती है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन में। नॉर्मली हमको जब हम निकालने जाते हैं, मैकी फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम किलो न्यूटन पर मीटर में वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ पे भी हम जो आरसीटी निकालेंगे वो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो मशीन्स हैं उसमें डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जो कुछ पुरानी मशीन्स हैं जो क्रश टेस्टर हैं, उनमें केजी या फिर एलबी दिया होता है, लिब्रा के एलबी मीन्स लिब्रा या पाउंड्स, लिब्रा फोर्स या किलोग्राम फोर्स। तो हम उनको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन पर मीटर में। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, आपको बता देते हैं। जैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे समझा दे रहे हैं। पहले 26 केजी इंटू 9.81 केजी को जो हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अपना न्यूटन। फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन में, तो डिवाइड बाई 1000। उसके बाद किलो न्यूटन कन्वर्ट हो गया। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किलो न्यूटन पर मीटर। तो जो स्पेसिमेन जो अपने लिया है तापी स्टैंडर्ड के अनुसार, जो उसकी लेंथ है 152.4 mm है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें 1000 से डिवाइड देंगे, तो थर्ड नंबर है वो चला जाएगा ऊपर। तो इसमें 152.4 इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर डायरेक्ट अपन इसको 0.152 से डिवाइड दे सकते हैं। तो अपना डायरेक्ट इसको डिवाइड देने के बाद अपना ये 1.67 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना ये आ जाएगा 1.67 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे हमने थोड़ा डिटेल में बताया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल केजी कन्वर्ट इनटू न्यूटन, न्यूटन में केजी को कैसे कन्वर्ट होता है। 1 केजी बराबर होता है 9.81 न्यूटन। ये कैसा होता है, न्यूटन सेकंड लॉ है F बराबर ma। m मास हो गया, मास की यूनिट केजी हो गया, a हो गया अपना a, और g भी बोल सकते हैं इसको, mg या ma। तो g जो यूनिट होती है g की, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये इक्वल है फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हें ये दिया था न्यूटन सेकंड लॉ ने। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो टर्म होगा, उन्होंने बोला ये हमारे नाम से कहलाएगा, मतलब हमारा ही नाम होगा न्यूटन, तो इसको न्यूटन नाम दिया। ठीक है।
और यहाँ पे जी है, जी बोल रहा है 9.81, जब के जी इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.81 से के जी में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है वो। जो जी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब हम बात करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपना ये आया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इसको बताया है कि पुट द वैल्यू ऑफ 1 kg इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी इधर बताया था, तो ये मल्टीप्लाई कर देना आप डायरेक्ट तो आपको ये आ जाएगा। इसके बाद हम जब 1000 से डिवाइड दे देंगे तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट होने के बाद जो उसकी लेंथ है टेस्ट की 152.4, अब इसको हमने यहाँ लिखा है, इसके इससे डिवाइड देंगे तो किलो न्यूटन पर mm में हो जाएगा। बट एक यहाँ बताए 1 मीटर में 1000 mm होते हैं और 1 mm इक्वल टू होता है 1/1000 इंटू मीटर। तो यहाँ पे जब 1 mm की जगह 1/1000 मीटर रखेंगे तो इसका इसमें डिवाइड लग जाएगा तो 0.1524 आ जाएगा ये। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप इसको पूरे को तो आपको 1.67 कन्वर्ट हो जाएगा, 26 kg कन्वर्ट हो जाएगा 1.67 किलोमीटर पर मीटर में। बट इसको हम डायरेक्ट एक फैक्टर कर लेते हैं, इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए हमने बताया कैसे कैसे आया है ये एक्चुअली। बट डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स को कन्वर्ट करना हो तो 9.81 जी की वैल्यू इंटू 1000 जिसको में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड दिया था यहाँ पे तो थर्ड नंबर था तो ऊपर आ गया, और ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा। जब इसका 9.81 में डिवाइड देंगे 1.52.4 का तो अपना वैल्यू आएगा 0.0654, राउंड ऑफ कर देंगे 0.0644 किलो न्यूटन पर मीटर। जब भी अपनी वैल्यू मिलेगी, जैसे 26 kg था, 26 kg का आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 26 जैसे kg है, इसका 0.0644 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको डायरेक्ट 1.67 मिल जाएगा। ये डायरेक्ट केजी से किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इतना फैक्टर यूज याद कर लो, ये आपको समझाने के लिए क्या था। जैसे एलवी में दिया होता, ये दिया यहाँ पे एलवी लिब्रा फोर्स या पॉन्ड्स, इसमें वैल्यू दिया हो अपना आया हो, मान लो अपनी 50 वैल्यू आई है 50, तो 50 को अपन 0.0292 से इंटू कर दोगे तो आपका इसमें किलोमीटर पर मीटर में आ जाएगा जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे। जैसे ये दिया है जब एलवी से किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो एलवी को जब किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो अब 0.0292 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ पे किलोमीटर पर मीटर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। थैंक यू।